ऊपर वाले को गुस्सा आ गया और उन्होंने मिस्र को 10 भयानक सजाएं देना शुरू किया। सबसे पहली सजा थी नदी का पानी खून बन गया, सारी मछलियां मर गईं, नदी से भयानक बदबू आने लगी। दरबार में जितने भी सलाहकार थे कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। फिर अचानक लाखों मेंढक नदी से निकलकर पूरे शहर में फैल गए। सड़कों पर, घरों में, बिस्तरों तक में मेंढक ही मेंढक थे। जब वो सब मर गए तो उनकी लाशों पर कीड़े लग गए और उनसे निकलकर लाखों मक्खियां पूरे मिस्र में फैल गईं। हवा जहरीली हो गई। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। जिनके शरीर पर जख्म थे उन पर मक्खियां बैठ बैठ कर गोश्त खा रही थी। लोगों की स्किन पर फोड़े फूंसी और घाव बन गए। यहाँ तक कि फिरौन की बीवी भी इस बीमारी से नहीं बच सकी। फिर पैगंबर मूसा ने एक घोड़े के शरीर पर खतरे की चेतावनी लिख दी। अगर फिरौन ने गुलामों को आजाद नहीं किया तो अगली सजा और भी भयानक होगी। लेकिन फिरौन ने बात को हल्के में लिया और गुलामों पर और भी सख्ती कर दी। इसके बाद तो हाल और खराब हो गया। यहूदी लोग सड़कों पर भूख और थकान से मरने लगे। फिर खुदा ने पशुओं पर एक भयंकर बीमारी छोड़ी। गाय, बैल, ऊंट सब मरने लगे। एक मंत्री ने कहा कि देवताओं से प्रार्थना करें, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक और आफत आई। आसमान से तूफान उठा और बर्फ जैसे बड़े बड़े ओले गिरने लगे। पूरी खेती तबाह हो गई। लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। फिर आई टिड्डियों की फौज। जो कुछ भी हरा भरा बचा था सब चट कर गई। खाना खत्म हो गया, अनाज की किल्लत हो गई। भूखे लोगों ने अनाज के गोदामों पर धावा बोल दिया। मंत्री ने कहा कि एक गोदाम खोल देना चाहिए, पर रमसेस ने मना कर दिया और जो भी चोरी करने आया था उसे मरवा दिया। इसके बाद मूसा फिर आया, आखिरी बार समझाने। उसने कहा रात को सब पहले जन्मे बेटे मारे जाएंगे, पर फिरौन ने उसकी बात फिर नहीं मानी। मूसा ने अपने लोगों से कहा अपने घरों के दरवाजे पर बकरे का खून लगा दो ताकि खुदा के फरिश्ते समझ जाएं कि ये घर यहूदियों का है। रात को जब खुदा का फरिश्ता आया तो पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। हजारों बच्चे मर गए, फिरौन का बेटा भी। जब फिरौन को पता चला कि यहूदियों को कुछ नहीं हुआ तो उसने कहा जाओ, निकल जाओ मिस्र से। मूसा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और 400 साल की गुलामी के बाद सब मिस्र छोड़कर निकल पड़े। फिरौन ने अपने बेटे को दफनाया और पागल हो गया। उसकी बीवी एक खाली पालना झुला रही थी, उसका भी दिमाग खराब हो गया। इसके बाद फिरौन ने 4000 सैनिकों की फौज लेकर मूसा का पीछा किया। मूसा समंदर के किनारे पहुंचा। उसने अपनी तलवार समंदर में डाली और खुदा से दुआ की। सुबह होते ही समंदर 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी जमीन निकल आई। यहूदी लोग उस रास्ते पर चल पड़े। जब उन्होंने देखा कि पीछे से फिरौन की फौज आ रही है तो वो भागने लगे। फिरौन और उसकी फौज भी उसी रास्ते पर आ गए। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे और समंदर का पानी वापस आ गया। मिस्र की पूरी फौज डूब गई। मूसा अपने घर लौट आया जहाँ उसकी बीवी और बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। यहूदी लोग आखिरकार आजाद हो गए। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।